दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणपति नमः पे। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी का पहला चैप्टर ध्वनि, जिसका नाम है ध्वनि। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। आंसर है इसका, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, कि उसको अभी नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। मतलब कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, आखिरी तक विकसित करने के लिए। इसका आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्शों के से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तीसरा प्रश्न है इसका, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर है इसका, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है, ताकि वह वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। चौथा प्रश्न है इसका, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पे होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जैसे कि 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पावन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है, मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्र मुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छठा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महारात्रि, महाशिवरात्रि और होली आदि। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। आंसर, वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और वैशाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली आदि। अब उन्होंने लिखा है कि किसी एक त्योहार पे निबंध लिखिए। हम लोग किस पे लिखेंगे? होली पे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं होली पे निबंध लिखना। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, जो फाल्गुन महीने मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है,
सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुपम मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।